हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज का सेशन टॉप 10 क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के और साथ में आपका एयरफोर्स का एग्जाम अभी आने वाला है। तो ध्यान रख लो एक चीज का, चाहे एनडीए का एग्जाम आने वाला है, चाहे आपका नेवी एसएसआर का एग्जाम आने वाला है, चाहे क्लास 11 12 के बच्चे हो, ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के टॉप 10 क्वेश्चन है और ये हमेशा बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। और ये पढ़ लो, उसके बाद चैप्टर वाइज हर एक टॉप 10 क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपके एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो और एग्जाम को फोड़ किया हो और लास्ट मोमेंट में रिवीजन भी हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो स्टार्ट करने से पहले एक बात याद रखना, जब हमने ठान लिया भाई कि मुझे चाहिए वर्दी, तो किसी भी हालत में लेकर रहेंगे। मेहनत कितनी भी करनी पड़े वो करेंगे, मेहनत भी करेंगे और वर्दी अपने तन पे तुझे सजाकर भी रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हाँ, मोटिवेट रहा करो हमेशा। ये 10 क्वेश्चन ज़्यादा कुछ नहीं करना, मत करो। ये 10 क्वेश्चन अपने जिगर में याद करना, याद कर लो चाहे जैसे भी करके, लेकिन इसको जिगर में डाल लेना, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स आर विथ नो डिजिट रिपीटेड। अब आपसे पूछ रहा है कि 3 डिजिट का नंबर बताइए ऐसा कितना 3 डिजिट नंबर होगा जिसका विथ नो डिजिट रिपीटेड, जिसका कोई डिजिट रिपीट नहीं होगा। देखो सबसे पहले बात समझो, यहां पर एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन करूंगा। जो बच्चे समझने वाले होंगे वो समझ लेना, जो बच्चे को रटना होगा वो भी ध्यान से देख लेना ताकि भूल ना जाओ। देखो अब देखो आपका नंबर कौन कौन सा होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही नंबर होते हैं। 10 नहीं होगा क्योंकि 0 तो वहां पर दे रखा है। अब देखो आपको 3 डिजिट का ऐसा नंबर बनाना है, 3 डिजिट का ऐसा नंबर बनाना है जो रिपीट ना हो। देखो हमेशा एक चीज याद रखो, जब भी बात अगर ऐसी बात आएगी ना, ऐसी बात जब भी आएगी तो फर्स्ट में आपको 0 को नहीं काउंट करना है। तो 0 को हम हटा देते हैं। अब कितना नंबर बचा, गिनो इस पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 यहां लिख देंगे, ठीक है। अब आपने एक डिजिट ले लिया, एक डिजिट कोई भी ले लिया। अब क्या करोगे, कोई एक डिजिट को ऐसे क्या करो, ढक दो और काउंट करो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गुरुजी फिर से 9 आ रहा है, आएगा भैया, कैसे क्यों आएगा, क्योंकि मैंने पिछली बार 0 को छोड़ दिया था, 0 को काउंट नहीं करना था, मगर इस बार फिर 9 इसलिए आएगा क्योंकि 0 को अब बीच में आप काउंट कर सकते हो। तो आपका ये 9 मैंने ढका, ये कोई डिजिट ढक लिया, तो कितना बच गया, टोटल 9 बच गया। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 9 होगा। अब गिनो, अब 2 डिजिट बाहर निकाल दो, 2 निकाल दो, अब कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, आपका इसका आंसर हो जाए क्या, 9 इंटू 9 इंटू 8, तो 81 इंटू 8 कितना हो जाएगा आपका, 648 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 648 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। समझ में आ गया होगा, समझ में आना ही चाहिए और आ भी गया होगा, मुझे ये पूरी उम्मीद है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स बिगिनिंग विथ टी एंड एंडिंग विथ ई कैन बी मेड नो लेटर रिपीटेड आउट ऑफ 2 लेटर्स ऑफ द वर्ड। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि ऐसा कितना वर्ड बनेगा जिससे आपको बिगिनिंग हो टी से और एंड किससे करे, ई से करेंगे, और साथ में आपका कोई भी आपका लेटर रिपीट नहीं करना चाहिए आउट ऑफ 2 लेटर ऑफ वर्ड। मतलब आपका टी से स्टार्ट करना चाहिए, ई से एंड करना चाहिए, और दोनों के बीच में कोई रिपीटेशन होना चाहिए। और वर्ड क्या दे रखा है आपका, ट्रायंगल। देखो वर्ड दे रखा है ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल वर्ड दे रखा है। और आपको क्या बोल रहा है, आपको सिंपली बोल रहा है कि कोई भी वर्ड है वो रिपीट नहीं करना चाहिए, मतलब वो एंड विथ ई होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एंड विथ ई होना चाहिए, और आपका स्टार्टिंग विथ टी होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, इधर देखो, सबसे पहले इस दोनों को बक्सा में बंद कर दो, ये दोनों को बक्सा में बंद कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि आपका बिगिन विथ टी होना चाहिए और एंड विथ ई होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले ये चीज तो ध्यान रखो मेरे भाई कि इसको बक्सा में बंद करके और काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया, 6 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया।
काउंटिंग करो, TRI 1 2 3 4 5, TRIANG, TRIANG। ट्रायंगल, अच्छा एल है, सॉरी, ट्रेन को भी जाने दो। देखो अब ध्यान देखो, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हो गए। अब यहां पे देखो ध्यान से, 6 तो ये हो गए, ये इतना तो 6 हो गया। अब टी और ई में से दोनों को काउंट एक ही करेंगे, एक ही काउंट करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 7 फैक्टोरियल। अब बोलो गुरुजी कैसे हो गया, आखिर कैसे हो गया? तो देखो ध्यान से, आपको बोल रखा है कि आपका टी जो स्टार्ट होना चाहिए ई से बंद होना चाहिए, तो दोनों को मैंने एक ही बक्सा में पैक कर दिया। तो सबसे पहले बाकी को, दोनों को पैक कर दिया, उसको छोड़ो। अब इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, वो आ गया आपका 6 फैक्टोरियल। कितना आ गया? 6 फैक्टोरियल। और टीई मिला के एक ही होना चाहिए, तो इसीलिए उसको 6 + 1 कर दिया, तो 7 फैक्टोरियल हो गया। और इसका ट्रायंगल का जो हो गया आंसर क्या? 7 फैक्टोरियल आपका राइट आंसर हो जाएगा। फैक्टोरियल को सॉल्व करने के लिए बस मल्टीप्लाई कर दो। जो भी होगा वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके जो भी होगा वो आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 2? अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, और इसको कमेंट सेक्शन में लिख देना ऑफलाइन, ठीक है, क्या आंसर आया। ये भी तो जरूरी, इतना भी तो करना चाहिए। मल्टीप्लाई नहीं करोगे आप, करना तो चाहिए ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन एक एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, और सारी चीज आपको समझने आना चाहिए। अब मल्टीप्लाई कहो तो अभी कर दूं, लेकिन इतना स्पून फीडिंग मत बना करो कि सारा काम खुद से नहीं करोगे तो आप गड्ढे में गिर जाओगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको आदत पड़ जाएगी उस चीज की। तो जल्दी से दूसरे क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से दोनों को नोट डाउन करो, जल्दी से, जल्दी से नोट डाउन करो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया? ले लिया होगा आपने। देखो देखो अब अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। बोला हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू फॉर्म यूजिंग लेटर ए थ्राइस एंड लेटर बी ट्वाइस एंड लेटर सी वंस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा गया। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, सब पूछे गए क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है जो एग्जाम में सेम टू सेम रिपीट होंगे। याद रखना, सेम टू सेम रिपीट हो जाएंगे। देखो अब जो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हाउ मेनी लेटर्स कैन यू फॉर्म लेटर ए थ्राइस। आपका ए कितना है? थ्राइस है तो 3 फैक्टोरियल ले लेंगे। बी आपका ट्वाइस है, 2 फैक्टोरियल ले लेंगे। सी आपका कितना है? 1 है तो 1 फैक्टोरियल ले लेंगे। जैसे ही ऐसे पूछेगा हाउ मेनी वर्ड्स, तो लिखो क्या? नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू टोटल कितना फैक्टोरियल है। टोटल देखो, टोटल 3 2 5 1 6, तो ऊपर लिख दोगे 6 फैक्टोरियल, और नीचे लिख दोगे 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर दोगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ये कर सकते हो। और यहाँ 3 गुने 2 गुने 1 इंटू 2 गुने 1 इंटू 1। अब देखो यहाँ पर 3 2 3 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, कितना हो जाएगा? 60। नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे? 60। तो 60 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 60 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 60 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? समझ में आ हो जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू फॉर्म बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स। कितना वर्ड फॉर्म होगा इस ऑल लेटर से? इलाहाबाद से, इलाहाबाद से, इलाहाबाद से कितना वर्ड फॉर्म होगा ये आपको बताना है। तो चलिए बताइए कितना वर्ड फॉर्म होगा इलाहाबाद से, वो आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइए इलाहाबाद से कितना वर्ड फॉर्म होगा। तो चलिए देखते हैं। तो इलाहाबाद लिखा हुआ, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे इलाहाबाद, ALLAHABAD, ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। अब एक चीज आप ध्यान रख लो, अगर आपसे पूछे कि NCR तो क्या होता है? N फैक्टोरियल
उसके बाद आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है ना। ये चीज याद रखना क्योंकि बहुत सारे बच्चे को ये भी निकालने नहीं आता। अगर एन पी आर देखा दिया हुआ था एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, ये दोनों ये याद रखना, ये याद रखना। अगर ठीक है समझ में आ गया, ये फॉर्मूला याद रखना है एनसीआर। मगर यहाँ पर मान लो कि दे दिया 10C6, तो क्या करोगे 10 फैक्टोरियल, 10 में से 6 गया 4 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल, ऐसे ही सॉल्व करना होता है। ये चीज आपको मैं बताने की कोशिश रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर ये ले लो कि ऐसे कैसे सॉल्व होता है। ये जनरल फॉर्मूला याद रखना, ये जनरल फॉर्मूला याद रखना। देखो इलाहाबाद दे रखा है, वर्ड काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऊपर क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। जो रिपीट हो रहा है वो नीचे लिखाएगा। क्या रिपीट हो रहा है, ए कितना बार है 3 बार है तो 3 फैक्टोरियल लिख दो। यहाँ पे एल कितना बार है 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल लिख दो। ए हो गया 1 2 3, 1 2 3 ए हो गया। एल डबल हो गया, एल भी डबल हो गया, एल डबल हो गया, बिल्कुल हो गया। ए हो गया, एल हो गया। अब हो गया एच, एच कितना बार है, एच नहीं है। अब 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यही होगा आपका। इसके अलावा कुछ आपका रिपीट हो रहा है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो। कुछ रिपीट हो रहा है, कुछ रिपीट हो रहा है, जल्दी से बता दो। ए आपका कितना 4 बार है भैया, ए आपका 4 बार है। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। और एल आपका 2 बार हो रहा है रिपीट तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4, 4 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 2 से कट जाएगा तो अब मल्टीप्लाई कर दो सीधा। आपको किससे किससे मल्टीप्लाई, 9 72 गुने 17 21, 7 इंटू नीचे कितना 15, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 15 7 105, तो 72 गुने 105 इजिकल टू जो भी आएगा वो आंसर लिख लेना मल्टीप्लाई करके। एग्जाम में आपको यही दिया हो रहेगा, यही एग्जाम में इतना ही दिया हो रहेगा। इसको सॉल्व कर नहीं मिलेगा, इतना ही आपको आंसर वहां दे देगा, मगर आपको सॉल्व करने में तो आना चाहिए ना। तो यहाँ पर ऐसे कैलकुलेट कर लोगे और आसानी तरीके से ठुकरा दोगे। ठीक है, समझ में आया, जल्दी से नोट डाउन करो। और आपको सारी बातें अच्छे से दिख रही कि नहीं वो भी मेरा दिखाना अनिवार्य है। बिल्कुल सारे चीज बिल्कुल परफेक्ट दिख रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हाउ मेनी वेज कैन 8 स्टूडेंट बी सीटेड इन ए सर्कल। देखो सर्कल का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो सीख जाओ अभी ही सीख जाओ। जल्दी से पहले नोट डाउन कर लो, उसका सर्कल का कॉन्सेप्ट सीख लो। अभी सर्कल का कॉन्सेप्ट सीख लो, उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। नोट डाउन हो गया होगा आपको, हो गया होगा नोट डाउन। देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते। देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते। देखिए देखो क्वेश्चन नंबर 5, इन हाउ मेनी वेज 8 स्टूडेंट बी सीटेड इन सर्कल। सर्कल का कॉन्सेप्ट समझो। सर्कल का जब भी पूछे ना, जो भी नंबर हो उसको n-1 फैक्टोरियल कर देना। अब यहाँ पर कितना दे रखा है, यहाँ पर 8 स्टूडेंट, तो 8-1 फैक्टोरियल कर दो तो आपका 7 फैक्टोरियल राइट आंसर हो जाएगा। अब 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, देखो 7 6 42 और 5 6 20 थे 60 गुना 120, 120 से 42 को मल्टीप्लाई कर दो। 0 4 2 0 8 4 0 4, तो आपका हो जाएगा 5040। इसका आंसर हो जाएगा क्या 5040, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ गए क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन ए डेकेन। डेकेन मतलब क्या होता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो। डेकेन मतलब क्या होता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो। डेकेन मतलब क्या होता है, डेकेन मतलब होता है आपका 10। केमिस्ट्री में पढ़े हो ना, हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नोनेन डेकेन। डेकेन मतलब क्या होता है 10 होता है।
तो आपको फॉर्मूला बताया था डायगोनल्स के लिए। डायगोनल्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n-3/2। अब डेकेन में कितना है, 10 होता है, तो n 10-3, और यहाँ पे n की जगह पे क्या हो जाएगा, 10/2 क्या हो जाएगा, 10 × 7/2 क्या हो जाएगा, 35 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 35 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 35 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद कर लो फॉर्मूला, याद कर लो फॉर्मूला कि आपका फॉर्मूला क्या होता है, n-3/2, n-3/2 आपका फॉर्मूला होता है। इसे याद कर लो, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाएगा, तो आपको गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो आप दोनों क्वेश्चन नंबर 5, 6 को ठोक दिए। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मगर कम वर्ड कम शब्दों में एकदम इजी स्टेप में बता के आपको तहलके के तरीके उसको भी फोड़ दोगे। तो जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको, इस दोनों को जल्दी से नोट डाउन कर लो, इस दोनों को जल्दी से नोट डाउन कर लो। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 पे चलते हैं, 8 पे चलते हैं और 9 पे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की बारी, जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब देखो उस क्वेश्चन सेवन क्या बोला है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए पार्टी ऑफ 4 men and 4 women be seated at circular table so that no 2 women are adjacent। कोई दो औरत एक साथ नहीं बैठ सकती है, ये बताना है। देखो कैसे, अब देखो कैसे। अब ये नफरत वाली बात होती है, वही चीज होती है ना कि लोग बोलते क्या, कुछ लोग लड़कियों से बहुत नफरत करते, तो बोलते भाई हम तुम्हारे साथ नहीं बैठेंगे, हम अपने दोस्त के साथ बैठेंगे, बाकी किसी लड़की के साथ नहीं बैठ सकते। हम खाना खाने आए हैं भोज में, हम कहीं ज़्यादा खा लेंगे तो हमको देख लेगी, कहेगी ये बहुत ज़्यादा खाता है, तो हमसे हेट करने लगे। इसलिए लोग, कितने लेडीज़ होती है, खासकर जो जेंट्स होते हैं उनको तो पता है भैया, वो जहाँ भी आते हैं आराम से, कोई शर्म की बात नहीं, खाते हैं दबा के, बहुत खाते हैं, दबा के खाते हैं, फिर आते हैं कहीं से भी। मगर जो लेडीज़ होती है ना, वो करती क्या पता है आपको, वहाँ पर कहीं जाएगी तो बहुत कम खाएगी खाना, ताकि लगे कि ये बहुत कम खाती है। तो भाई कम ज़्यादा में क्या है, आप ज़्यादा जितना पेट भर उतना ही तो खाओगे ना। तो वहाँ पर लेडीज़ कम खाएगी, बोल देगी मैं इतना ही खाती हूँ, बस बस मेरा हो गया, मगर घर पे आके बहुत सारा ठूंसती है। तो ऐसा कौन कौन लोग जानता है और ये चीज़ सुना है, कमेंट्स कर देना। और ये बिल्कुल रियलिटी है भाई, लड़कियां दिखावे में ज़्यादा जाती है, न कि लड़के। लड़के भाई सिंपल शॉर्ट उठ पहने सीधा चले गए, लड़कियां मेकअप पेंट पे पेंट करती रहती है, ठीक है ना। तो उसी तरह बोल रहा है कि हाउ मेनी वेज कैन ए पार्टी ऑफ 4 वुमेन, पार्टी हो रहा है जहां पर 4 मेन और 4 वुमेन है, सीट इन ए सर्कुलर टेबल, जो किस पे बैठे, सर्कुलर टेबल पे। और क्या बोल रहा है, नो 2 वुमेन्स आर एडिसेंट, मतलब कह रहा है कि 2 लेडीज है ना, जैसे मान लो मैं बैठा हूं सर्कुलर टेबल पे ना, तो बगल में कोई दूसरा लेडीज नहीं बैठ सकती है। तो ऐसा होना चाहिए। लड़कियों से नफरत करती है, पता है क्यों, एक लड़की सुंदर है, दूसरा उससे कम सुंदर है, तो कोई इसी का तारीफ कर दे उस लड़की का, तो इसको नफरत, मुझे क्यों नहीं किया। तो देखो लड़का भैया सिंपल साधारण सा रहता है, उसको कोई मतलब नहीं किसी से, कोई एटीट्यूड नहीं, खाओ पियो मस्त रहो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो क्या समझना है आपको, आपको समझना क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको देखिए एक सर्कुलर टेबल है, देखो एक सर्कुलर टेबल है, और कितना 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 आदमी है। अब बोल रहा है क्या भैया कि मान लीजिए यहाँ पर अगर वुमेन है ना, यहाँ वुमेन है ना, तो यहाँ पर बगल में ना वुमेन नहीं बैठना चाहिए कहीं पे भी, ठीक है ना, इसके बगल में वुमेन नहीं बैठना चाहिए, यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, इसमें किसकी बात बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 7, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, सबसे पहले मेन जो है ना वो 4 फैक्टोरियल लिख दो, जो भी दे रखा है ना, चाहे जनरल इक्वेशन क्या होता है, देखो n फैक्टोरियल लिख दो। और किसके बारे में बोल रहा है कि नहीं बैठना चाहिए, लेडीज के बारे में बोल रहा है ना, वुमेन के बारे में, वुमेन नहीं बैठना चाहिए। बस क्या करना है, वुमेन का जो था ना n-1 फैक्टोरियल कर दो। मतलब क्या समझे, मेन का 4 फैक्टोरियल ले गया, और जिसमें बोला क्या, जिसमें बोला क्या कि 2 वुमेन नेवर सीट
एडजेसेंट। दो में एक साथ नहीं बैठना चाहिए। तो देखो जो भी चीज बोले ना कि ओमेन नहीं बैठना चाहिए तो ओमेन में से एक घटा देंगे, ना कि मेन में से घटाएंगे। यहाँ पर दोनों 4 4 है तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो रही है क्योंकि किसी में से घटा दो। मगर क्वेश्चन में अगर 5 4 दे दिया जाए तो देख लेना कि किसके में से नहीं बैठना चाहिए, वो ध्यान देना है। तो यहाँ पर किस में से भैया 4 में से गया 3 फैक्टोरियल, इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लो, कितना हो गया 24 गुने 6 144 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना 144 वेज होगा, 144 वेज होगा। कितना 144 वेज होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान है मगर पेपर में पूछा गया था, इसको छोड़ हम कैसे सकते हैं। इजी हो या टफ हम सबको बनाएंगे रफ। देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर n इज इक्वल टू 8 + 4 कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू आपका 12 राइट आंसर हो जाएगा। नीचे वाला डिनोमिनेटर का ना दोनों को ऐड कर देंगे, नीचे वाला डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, n इज इक्वल टू 8 + 4, n इज इक्वल टू दोनों ऊपर n सेम है तो कोई एक n को लेकर 8 + 4 12 कर देंगे, आपका n की वैल्यू कितनी आएगी 12 आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9 देखो यहाँ पर। इसको देखने से पहले नोट डाउन करो क्वेश्चन नंबर 9 को, थोड़ा सा कॉमेडी भी तो हो जाए, थोड़ा सा मस्ती भी तो हो जाए, फिर पढ़ाई तो करते रहेंगे ना। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो, पहले दोनों को नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। आपने नोट डाउन कर लिया, कर लिया मेरे भाई, कर लिया, कर लिया, बताओ ना कर लिया होगा। चलो देखते हैं, आइए अब देखो 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 अब देखो भैया, बात कर रहा है रिंग का। हमको तो उतना अच्छा फिगर बनाने नहीं आता लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। एक रिंग है, ऐसे तो कुछ लग रहा है कोई आंख निकाले हुए, लेकिन ये रिंग ही है भैया। ये क्या रिंग है, ठीक है, ये एक रिंग है और बोल रहा है कि हाउ मेनी वेज 6 रिंग डिफरेंट कैन बी हेल्ड इन 4 फिंगर। अब देखो भैया फिंगर कितना है, 4 को, 4 को फिंगर में 6 को रिंग घुसाना है। शादी ब्याह तो देखे होगे ना, तो रिंग उसमें डालना है। ठीक है ना, उंगली में 4 फिंगर में 6 रिंग। तो इसका क्वेश्चन जब भी आए ना सबसे पहले फिंगर पे ध्यान देना। फिंगर आपका इंपॉर्टेंट है, फिंगर देखना कितना है भैया, 4 है। रिंग कितना है, 6 है। कुछ नहीं करना है, जो रिंग फिंगर होगा उसके पावर 6 कर दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कि फिंगर के पावर जो भी रिंग देख रहा है उस पर कर देना दबा के, नीचे फिंगर होगा उसका पावर 6, क्योंकि फिंगर में ही रिंग पहनोगे ना, कहाँ पहनोगे, फिंगर में ही रिंग पहनोगे। ये सारे चीजों को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये। आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को तहलका मचा दिया ना। अब कल मैं फिर किसी नए चैप्टर को लेकर आऊंगा और कई एग्जाम जब तक होने वाला है, एयरफोर्स, नेवी और इसका एनडीए का सारे क्वेश्चन को ठोक बजा के उड़ा दूंगा। अगर जेई की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जुड़िए, और मैं लेक्चर बना रखा है, जाके देख लीजिए। अगर आपको बेसिक से देखना है तो मैंने सारे लेक्चर प्लेलिस्ट बना रखा है, सारा जाके देख लेना। अगर चैनल पे नया हो लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल कर देना, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मोटिवेशन की जरूरत है, लाइक भी किया करो। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।